दीपावली के 5 पावन दिनों में से दूसरा दिन आता है रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन सिर्फ शरीर की सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि मन, आत्मा और ऊर्जा की शुद्धि के लिए भी माना गया है। आज हम समझेंगे कि यह दिन क्यों विशेष है, क्या इसका आध्यात्मिक अर्थ है और कैसे इस दिन हम अपने अंदर और बाहर दोनों रूपों को दिव्य बना सकते हैं। जी, रूप चौदस क्या है? रूप चौदस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, यानी दीपावली से एक दिन पहले। यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे 16,000 कन्याओं को मुक्ति मिली। इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, यानी अंधकार और पाप के नरक से मुक्ति का दिन। पर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, यह प्रतीक है अंतर्मन के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ नकारात्मकता, आलस्य, क्रोध या भय छिपा रहता है। रूप चौदस हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर के नरकासुर को समाप्त करें और खुद को नई ऊर्जा से भर दें। रूप का मतलब केवल बाहरी सुंदरता नहीं होता, यह ऊर्जा का रूप है, आभा का रूप है, चेतना का रूप है। जिस तरह एक दीपक में तेल और बाती दोनों संतुलन में हो तो ज्योति प्रज्वलित होती है, वैसे ही जब शरीर और आत्मा संतुलित हों तब सच्चा रूप झलकता है। इस दिन लोग स्नान, तिल तेल मालिश, उबटन और शुद्धिकरण के विभिन्न उपाय करते हैं, पर असली उद्देश्य है आंतरिक सफाई, यानी अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करना। कथा नरकासुर वध और स्वतंत्रता का प्रतीक। कथा के अनुसार नरकासुर एक अत्याचारी असुर था जिसने कई देवियों और स्त्रियों को बंदी बना लिया था। जब उसकी अत्याचार की सीमा पार हुई तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में उसका अंत किया। उस युद्ध के बाद जब कृष्ण लौटे तो उनके शरीर पर धूल, रक्त और मिट्टी लगी थी। रुक्मिणी ने उन्हें तेल स्नान कर शुद्ध किया और उसी क्षण से यह परंपरा आरंभ हुई कि रूप चौदस के दिन स्नान, शुद्धि और रूप संवर्धन किया जाता है। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है, हर व्यक्ति के भीतर भी एक नरकासुर होता है, वह जो हमें भय, क्रोध, ईर्ष्या या हीनता में बांध देता है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं को धोकर बाहर निकालते हैं तभी सच्चा रूप चौदस स्नान पूरा होता है। ऊर्जा और हीलिंग दृष्टि से रूप चौदस आज का दिन ऑरा क्लेंजिंग और एनर्जी प्यूरिफिकेशन के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना और तेल या सरसों के तेल से अभ्यंग स्नान, ऑयल मसाज करना एनर्जी फील्ड को स्थिर करता है और नेगेटिविटी रिलीज में मदद करता है। इस दिन की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी कहलाती है, क्योंकि यह दिन तामसिक से सात्विक अवस्था में परिवर्तन का संकेत है। स्नान से पहले अपने शरीर पर हल्दी, चंदन और बेसन का उपटन लगाएं। मन में यह भाव रखें, मैं अपने सभी पुराने दुख, भय और नकारात्मक विचारों को जल में प्रवाहित कर रही हूं। इसके बाद स्नान करते समय मंत्र बोले, ओम नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि जल केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि भी कर सके। रूप चौदस की आध्यात्मिक साधना। आज के दिन सिर्फ चेहरे पर चमक नहीं, आत्मा पर भी उजाला लाना है। आप कुछ मिनट ध्यान में बैठ सकते हैं और ये विजुअलाइज करें कि आपके भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो आपके पूरे शरीर को घेर रही है। इस गोल्डन लाइट को महसूस करें। ये आपके सभी चक्र को संतुलित करती है और आपको भीतर से रूपवान और दिव्य बनाती है। एफर्मेशंस फॉर टुडे। मैं भीतर और बाहर दोनों रूप से पवित्र हूं। मेरी आभा स्वर्ण जैसी उज्जवल है। मैं अपने अंदर के अंधकार को छोड़ प्रकाश को अपनाती हूं। आज मैं स्वयं से प्रेम करती हूं, अपने हर रूप को स्वीकार करती हूं। रूप चौदस पर दीप प्रज्वलन का अर्थ इस दिन एक विशेष परंपरा है।
कि घर में और स्नान के बाद दीपक जलाया जाता है। यह दीप केवल बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि आत्मा के भीतर दीप्ति जगाने का प्रतीक है। कहते हैं यदि रूप 14 की रात आप एक दीप अपने बाथरूम या घर के किसी कोने में रखते हैं तो वह दीप अंधकार और नकारात्मकता के मार्ग को रोकता है और घर में सुंदरता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है। यह दीप हमें याद दिलाता है कि सच्चा रूप वह है जो भीतर जलता हुआ प्रकाश है, जो चेहरे पर नहीं आत्मा पर चमकता है। रूप 14 और देवी लक्ष्मी की कृपा। रूप 14 का सीधा संबंध देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से भी माना गया है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे जो स्वास्थ्य और दीर्घायु के देवता है। इसलिए यह दिन स्वास्थ्य, रूप और धन तीनों का संतुलन सिखाता है। स्वस्थ शरीर, सुंदर मन और समृद्ध जीवन, यही रूप 14 का त्रिवेणी संदेश है। इस दिन लक्ष्मी आराधना करने से व्यक्ति के भीतर ग्लो, ग्रेस और ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। देवी लक्ष्मी केवल धन की नहीं, आभा और सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी भी है। आज का विशेष अनुष्ठान स्नान विधि। सुबह सूर्योदय से पहले तेल लगाकर स्नान करें। जल में गुलाब की पंखुड़ियां, गंगा जल या थोड़ा दूध डालें। ध्यान विधि। स्नान के बाद दीप जलाएं और कुछ क्षण मौन रहें। अपने मन में यह भाव लाएं, मैं अपने भीतर के सभी पुराने दर्द और अंधकार को मुक्त कर रहा हूं। ऊर्जा केंद्र शुद्धि। अपना ध्यान हृदय केंद्र चक्र पर रखें और गहराई से 7 बार सांस लें। प्रत्येक सांस के साथ कल्पना करें कि प्रकाश भीतर जा रहा है और प्रत्येक सांस छोड़ते हुए अंधकार बाहर निकल रहा है। रूप 14 की सच्ची भावना। इनर एंड आउटर हार्मनी। हम सब अपने जीवन में बाहरी रूप पर बहुत ध्यान देते हैं, चेहरा, कपड़े, आभूषण, ग्लो। पर असली ग्लो तब आता है जब मन शांत हो। रूप 14 का अर्थ ही है बाहरी रूप और आंतरिक आत्मा में सामंजस्य। अगर हम भीतर से सुंदर हैं तो वह सुंदरता अपने आप बाहर प्रकट होती है। आज का दिन है खुद से यह पूछने का, क्या मैं अपने भीतर के अंधकार को देख पा रही हूँ? क्या मैं स्वयं को वास्तव में प्रेम करती हूँ? जब उत्तर हाँ में आता है तब असली रूप 14 शुरू होती है। अंतिम ध्यान और प्रार्थना। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह रोशनी आपको, आपके घर को, आपके संबंधों को आशीर्वाद दे रही है। मन में कहें, हे दिव्य शक्ति, आज के इस रूप 14 पर्व पर मेरे भीतर का हर अंधकार मिटा दो। मेरे रूप में प्रकाश भरो, मेरे मन में करुणा भरो और मेरी आत्मा को शांति और प्रेम से भर दो। धीरे धीरे आंखें खोलें। चेहरा अब केवल नहाया नहीं है बल्कि ऊर्जा से निखरा हुआ, आभा से आलोकित है। रूप 14 हमें याद दिलाती है कि सच्चा रूप, सच्ची सुंदरता मेकअप या सजावट में नहीं बल्कि शुद्ध विचारों और प्रेम से भरे हृदय में होती है। आज जब आप दीप जलाएं तो यह याद रखें कि वह दीप केवल घर को नहीं, आपकी आत्मा को भी रोशन कर रहा है। रूप 14 बाहरी रूप का नहीं, भीतर के प्रकाश का पर्व है।